बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एंड हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत से रखे। आज मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बाहर की सैर कराने का इरादा किया है। अरे भाई, लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर जा सकते हैं, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी फ्रेश एयर के लिए बाहर आपको भी ले जाएं। और मेरे बहुत सारी सिस्टर्स पूछती हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ, और तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें दिखाऊं कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। मैं नॉर्थ कैरोलिना में रहती हूँ, जो कि एक अमेरिकन स्टेट है। देसी ग्रॉसरी वगैरह हमारी ख़त्म हुई थी और कुछ मीट शॉपिंग वगैरह के लिए भी जाना था, तो उस सिलसिले में हम लोगों ने ये ट्रिप किया है। तो मैंने कहा चलें रास्ते में आपको हाईवे के ही सीन्स दिखा दिए जाएं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वरना मुसलसल सहरी और अफ्तारी की रूटीन चल रही थी। खाने पीने से हट के ज़रा ये थोड़ा सा डिफरेंट बाहर का व्यू हो जाए। और इसमें हमारी जो स्टेट है ये नॉर्थ कैरोलिना, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। यहाँ पे सैर के लिए काफ़ी खूबसूरत जगह हैं और ये बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब और ख़ूबसूरत स्टेट है। लेकिन आजकल जैसे कि आपको पता है कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत रखे, तो ज़िंदगी में ऐसे मौक़े आएंगे जब आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी सी जगहों पे भी घुमाने लेके जाऊंगी। तो फ़िलहाल तो सिर्फ हाईवे की सैर मेरे साथ करें। बस कुदरती जो सब्ज़ा और इस तरह की चीज़ें हैं और बिल्डिंग्स हैं, बस थोड़ी बहुत आपको झलक अपनी स्टेट की दिखा दूँ। और ये हमारी स्टेट जो है नॉर्थ कैरोलिना, ये अमेरिका की 50 स्टेट्स में से 9वें नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से। इन 28 लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। वैसे तो यहाँ की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी डीप रूटेड है, बड़ी हिस्टोरिकल स्टेट है ये। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इसके फैक्ट्स या इन चीज़ों में नहीं जाऊँगी, बस जो ख़ास बात है इस स्टेट के बारे में वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप ने राइट ब्रदर्स का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने एरोप्लेन जो है उसको इन्वेंट किया था। यहाँ पे एक जगह है किटी हॉक के नाम से, वहाँ पे राइट ब्रदर्स ने अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट ली थी। मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसी बातें बता दूं जिससे आपको हमारी स्टेट के बारे में याद रह जाएगा कि किस स्टेट में या कौन सी जगह पे मैं रहती हूँ। तो बहरहाल ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। हमारा रास्ता काफ़ी हद तक तय हो चुका है और बहुत जल्द हम अपने स्टॉप पे पहुंचने वाले हैं। तो लीजिए, हम ग्रॉसरी स्टोर पहुंच चुके हैं जहां पे हम अपनी शॉपिंग करेंगे। तो ये देसी ग्रॉसरीज़ का स्टोर है जहां से हमने कुछ दालें वगैरह अपने पाकिस्तानी इंडियन ग्रॉसरीज़ जहां पे अवेलेबल होती हैं, तो यहाँ से हमने अपनी जो जो ज़रूरत की चीज़ थी सब ले ली। तो मैंने सोचा आपको मैं क्विक व्यू दे दूँ स्टोर का भी। स्टोर से बाहर इन्होंने कुछ रोज़ेज़ और बहुत खूबसूरत प्लांट्स लगा रखे थे, तो मैंने कहा इनको भी शूट कर लिया जाए। अब हमारी वापसी का रास्ता शुरू हो चुका है घर वापस जाने के लिए। तो लीजिए, हम घर पहुंच चुके हैं वापस, और कार से ग्रॉसरीज़ जो हैं वो अनलोड कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं लिया, लेकिन बेसिक चीज़ें बहुत सारी ख़त्म हुई थी, आटा वगैरह, दालें, चावल, जिस तरह रूटीन की जो किचन का सामान होता है वही लिया है। और क्या कुछ लिया है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। स्टोर पे सारा कुछ सभी कुछ अवेलेबल था, लेकिन हर ब्रांड में हर चीज़ अवेलेबल नहीं थी। बस जिस ब्रांड की जो भी चीज़ मिली मैंने उठा ली। और कुछ चीज़ों में पैकेट्स जो थे वो मुनासिब साइज़
में नहीं थे, बहुत छोटे छोटे पैक्स थे, जैसे मिर्चें वगैरह या पत्ती थी चाय की, वो बहुत छोटे पैक्स थे। तो मैंने वो दो ख़रीद लिए ताकि जो है एटलीस्ट 1 मंथ तो लास्ट करे ग्रॉसरी, क्योंकि इतनी दूर दोबारा बार बार जाना पॉसिबल नहीं होता, हमारे लोकल टाउन में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो इसमें मैंने आज जो कुछ लिया है उसमें ये दालों के पैकेट्स हैं कुछ, मूंग दाल धुली हुई जो पीली दाल होती है, चने की दाल ये ख़त्म हुई हुई थी, मोटे चने जो हैं ये ख़त्म हुए हुए थे, वो लिए। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस थे, सवैयों का पैक था, ये सवैयाँ मैंने ज़र्दे के लिए ली हैं, जो भुनी हुई बनाई जाती हैं खुश्क सवैयाँ। बेसन जो सारा साल ख़त्म नहीं होता था जार, वो रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से ख़त्म हुआ है, तो मैंने बड़ा पैक इसका ले लिया है बेसन का। ये कुछ फिग्स थी, इंजीर, मेरे हस्बैंड इनको खाते हैं स्नैक में। और ये कैन में है मैंगोज़। मैंगोज़ जो हैं यहाँ पे फ्रेश मिल जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर्स पे, लेकिन टेस्ट में उतने नहीं होते जैसे हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं। इसी तरह मैंने ये मैंगो पल्प के कुछ कैंस लिए थे, ताकि रमज़ान शरीफ में मिल्क शेक वगैरह बन सके। और कस्टर्ड के पैक्स हैं डिफरेंट फ्लेवर्स में, कुछ शान के मसाले, नेशनल के मसाले हैं। कस्टर्ड में बहुत अच्छी उनकी सेल भी लगी हुई थी और फ्लेवर्स बहुत अच्छे अच्छे थे, इसलिए मैंने मोर दैन 2 बॉक्सेस ये लिए। और ये पतीसा है 1 डब्बा, पत्ती। और बच्चे हमेशा ग्रॉसरी के साथ मिठाई लाजमी ली जाती है, लेकिन इस दफ़ा हमने नहीं बाय की, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पैकेज में है, जैसे ये मैंने अभी आपको पतीसा दिखाया है, तो वो तो ठीक है, फैक्ट्री मेड है। और लेकिन ओपन जो ट्रे में मिठाई होती है या उसमें डेली केस में रखी होती है, तो वो हमने नहीं बाय की। वबा की सिचुएशन की वजह से मैंने बच्चों से कहा था कि मैं घर पे ही आपको बना दूँगी, जो भी मीठा या मिठाई जो भी बन सकी। तो ये ग्रॉसरी समेटने के साथ साथ मैंने डिश वॉशर खाली किया, उन बर्तनों को भी साथ के साथ रखा। और साथ ही चूल्हे पे मैंने आते ही दूध चढ़ा दिया था, ताकि बच्चों को मिल्क केक्स या खोया जो मिलता है बर्फ़ी की तरह का, वो इनको मैं बना दूँगी। तो उसके लिए तकरीबन मैंने 2.5 लीटर मिल्क था मेरे पास फ्रिज में, लेस दैन अ गैलन, वो मैंने इस पे चढ़ा दिया है चूल्हे पे बड़े पॉट में, ताकि उबलने का भी ना डर रहे और मैं काम के दौरान चलते फिरते इसमें मुसलसल चमचा चलाती रही। बस इसी तरह ये साथ के साथ ये गाढ़ा हो गया है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इस पॉइंट पे मुझे सारे काम छोड़ के इसको देखना पड़ा, क्योंकि अब ये टाइम या पॉइंट ऐसा है जिसमें ये नीचे लगने का भी डर रहता है। और इसके अलावा ये जो छींटे इतने ज़्यादा इसमें से निकल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा सिचुएशन इसकी आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई थी, तो मैंने फिर सारे काम छोड़ के इसमें मुसलसल चमचा चलाने का काम शुरू किया। इसमें मैंने कुछ थोड़े से छोटी इलायची के ये दाने छील के डाल दिए थे, और चीनी डाली है, चीनी बस अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें कोई मैंने नापा नहीं है किसी भी चीज़ को, क्योंकि जस्ट मिल्क को रिड्यूस ही तो करना है। और बस इस टाइम पे काफ़ी मैसी हो गया था, चारों तरफ छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, मैं बार बार इसको कवर भी कर रही थी, लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला है माशाल्लाह से। इतना अच्छा बना है ये खोया, तैयार हुआ है कि जो स्टोर का होता है उसमें वो फ्रेशनेस या वो टेस्ट नहीं जो घर का है। अगरचे मैंने अभी चखा नहीं, मैं रोज़े से हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अफ्तारी के टाइम पे इसको आफ्टर डिनर हम इसको खाएंगे एज ए स्वीट, एज ए डेज़र्ट। देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये यमी है। तो बहरहाल आप भी इसको ट्राई करें
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा ट्रिप कैसा लगा, हमारी स्टेट आपको कैसी लगी, और मेरी आज की कुकिंग आपको कैसी लगी। अगर से ये मेरे लिए बिल्कुल भी आज तवज्जो से मैंने इस काम को नहीं किया, भाग दौड़ में चलते फिरते, साथ साथ ग्रॉसरी की, साथ आपके लिए इसके क्लिप्स शूट किए, उसके अलावा उन चीज़ों को फिर समेटा संभाला, जार्स में बंद किया जो जो चीज़ें बंद होने वाली थीं, और बस इसी तरह चलते फिरते ये मेरे जो मिल्क केक्स हैं ये तैयार हो। इसकी मैंने कोई ख़ास मेजरमेंट्स नहीं दी क्योंकि जस्ट इसमें मिल्क ही तो डला है और चीनी, छोटी इलायची और नट्स आप अपनी चॉइस के लगा लें इसके ऊपर, और जितना भी मिल्क आपके पास अवेलेबल हो उसको रेड्यूस करना है, और दैट्स इट। चीनी जो है वो आप अपनी पसंद के मुताबिक लगाएं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।